और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम 3D मॉडलिंग में एक्सट्रूड एंड लॉफ्ट कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सट्रूड और लॉफ्ट कमांड 3D मॉडलिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। मॉडलिंग की तकरीबन सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, लेकिन एक्सट्रूड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड है। एक्सट्रूड, प्रेस पुल, ये दो जो कमांड है इनका बिल्कुल सेम प्रोसेस, आप एक जैसे आप इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है प्रेस पुल में। वो हम देखेंगे कि उसका क्या फायदे हैं प्रेस पुल के। तो प्रेस पुल के बहुत ज्यादा फायदे हैं एक्सट्रूड की निस्बत। ये हर जगह पे यूज हो सकती है, एक्सट्रूड की जगह यूज हो सकती है। तो आज के लेसन में एक्सट्रूड कमांड के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एक्सट्रूड कमांड के लिए हमने सबसे पहले, क्योंकि हम मॉडलिंग कर रहे हैं, 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, तो 3D मॉडलिंग के लिए हमारे पास इसका जो व्यू है वो भी 3D होना चाहिए। 3D व्यू लाने के लिए आप यहाँ पे टॉप पे क्लिक करके आप यहाँ से SW आइसोमेट्रिक या SE आइसोमेट्रिक पे जाके आप क्लिक करें, या फिर आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे जो व्यू के ऊपर एक होम का बटन बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक डिफॉल्ट आपके पास जो है तो ये जो है तो SW आइसोमेट्रिक व्यू में चला जाएगा। यूसीएस आइकन है आपके पास, इसको ये ओरिजिन पॉइंट में आप चाहते हैं कि ये डिस्प्ले ना हो, तो आप इसको यूसी एंटर करें और डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट के ऊपर अनचेक करके आप ओके करें तो आपके पास इस पॉइंट में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज है, आपके पास जूमिंग होती है, आप 3D रोटेट करते हैं जब कोई भी कमांड अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे व्यू में जाए। व्यू में जाने के बाद आप यूजर इंटरफेस में जाके तो यहाँ पे आपके पास नेविगेशन बार पे क्लिक करके आप यहाँ से नेविगेशन बार लें। तो ये नेविगेशन बार का क्या फंक्शन है ये हम इसमें हम साथ साथ देखेंगे। अब हम अपनी कमांड की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सॉलिड पे मैं क्लिक करता हूँ और सबसे पहले आपके पास एक्सट्रूड कमांड है। एक्सट्रूड कमांड का फंक्शन ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 2D में ऑब्जेक्ट होता है उसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, REC एंटर करता हूँ, मैं एक यहाँ से यहाँ तक मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अभी जो रेक्टेंगल है इसको मैं 3D में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड का ऑप्शन यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं एक्सट्रूड पे क्लिक करूंगा। एक्सट्रूड कमांड की जो शॉर्ट की आपके पास शॉर्ट कमांड है इसकी, वो है EXT एंटर करें, एक्सट्रूड कमांड एक्टिव हो जाएगी। आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, एंटर करें और देखिए आपसे कह रहा है कि आपने कितनी हाइट देनी है इसको। फिर इसको मैं हाइट दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 इंचेस को हाइट देता हूँ। देखिए 5 इंचेस में मेरे पास हाइट आ गया, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को शेड देना चाह रहे हैं क्योंकि ये अभी आपके पास 2D वायर फ्रेम है, तो इसको शेड देना चाह रहे हैं तो आप टाइप करेंगे SHADE शेड, एंटर करेंगे तो आपके पास इसमें शेड आ जाएगा। देखते हैं एक और कमांड देख लेते हैं, देखते हैं कि ये इलास्टिक में कन्वर्ट होता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे इसकी कोई कमांड नहीं, तो आप इसको रियल इलास्टिक में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे जाएं और इसको यहाँ से रियल इलास्टिक पे क्लिक कर दें, तो आपका यही ऑब्जेक्ट रियल इलास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। रियल इलास्टिक का फायदा ही होता है कि आपके ऑब्जेक्ट में अगर आपने कोई मटेरियल अप्लाई किया हुआ है तो वो भी आपका बिल्कुल रियल आपका सीधा मटेरियल भी आपको बताता है। तो यहाँ पे आपने इसको छेड़ दीजिए। तो ये एक्सट्रूड कमांड है। इस एक्सट्रूड कमांड जब हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पॉलीलाइन लेता हूँ, PL एंटर करता हूँ। हमेशा याद रखिएगा एक्सट्रूड कमांड वहां पे अप्लाई होती है जहां पे इसकी बाउंड्री एक होगी। कि जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो एक की बाउंड्री है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल देखिए मैं L एंटर करता हूँ, L। अब मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड अप्लाई नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि देखिए जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो एक जो है तो आपस यहाँ पे अगर आप देखें तो आपस यहाँ पे आप जब क्लिक करते तो क्लिक किया मैंने तो मेरे पास एक एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करके एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे क्लोज बाउंड्री है
पॉलीलाइन है, रेक्टेंगल है, जिसकी बिल्कुल क्लोज हो, तो आप यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैंने जब एक क्लिक की सारा का सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। मैं जब क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा या फिर एंटर करूंगा, तो अब देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, डायरेक्शन है, पाथ है, टेपर एंगल है और एक्सप्रेशन है। तो ये इनका क्या फंक्शन है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो अब इसको एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ मैं, तो इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सट्रूड करता हूँ जी मैं 8 इंचेस। तो देखिए एक्सट्रूड हो चुके हैं। अब इस तरह ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, देखते हैं हम एक्सट्रूड होगा कि नहीं। तो इसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ही देखें लाइन सेलेक्ट हो रही है, तो ये एक्सट्रूड नहीं हो सकते यहाँ पे। अब एंटर करें इसको, अब ये एक्सट्रूड नहीं हो रहा, देख सकते हैं। हाइट में देता हूँ इसको 1 इंच, देखें कि एक्सट्रूड नहीं हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि इसका कोई क्लोज पाथ नहीं था। वो क्लोज करने के लिए का क्या तरीका कार है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम मॉडलिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, एक लाइन लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाउंड्री एंड रीजन पे हमने काम किया था। अब एक लाइन है, इसको जो है तो आप क्लोज करना चाह रहे हैं, क्लोज बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बी ओ एंटर करें। बाउंड्री के लिए बी ओ एंटर करेंगे, पिक पॉइंट क्लिक करें इसके सेंटर में और राइट क्लिक करेंगे, तो अब ये बाउंड्री एक ही बन गई है। इसको मैं ऊपर से अगर मूव करूं तो मेरे पास ये एक ही बाउंड्री सी बन जाएगी। इसी तरह एक और होती है रीजन, आर ई जी एंटर। आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, देखिए ये भी रीजन हो चुकी है। तो ये दो कमांड इसीलिए यूज होती है, बाउंड्री और रीजन। अब एक्सट्रूड में जो इसकी और चीजें उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं एक फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, या कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ, बी आर एंटर, बी आर एंटर, सिलेक्ट करें इसको और यहाँ तक ब्रेक कर दिए, ब्रेक हो गया मेरे पास। इसके ऊपर मैं एक और फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, तो रेक्टेंगल में इसके ऊपर इस तरह ड्रॉ करता हूँ कि ये बिल्कुल से टॉप पे हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें, व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद आपके पास वर्ड है, तो आप इससे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कर दें लेफ्ट, लेफ्ट करता हूँ मैं इसको और मैं आर ई सी एंटर करूंगा, तो ये इसके लेफ्ट साइड पे क्या होगा, आपके पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है, देख सकते हैं। मूव करता हूँ मैं एंटर, तो इसके मिड पॉइंट से मूव करूंगा, यहाँ से मूव करके यहाँ पे इसको रख दो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने साइज बहुत छोटा दे दिया इसका। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी डायरेक्ट मीन के आप पास ये ऑब्जेक्ट जो है ये वाला, इसको एक्सट्रूड करूँ और ये एक्सट्रूड हो आपके पास यहाँ पे जितनी जो लाइन बनी हुई है सारी की सारी इसके साथ एक्सट्रूड हो जाए। तो उसके लिए आप एक्सट्रूड कमांड अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए मैं दोबारा से जो है तो अब इसको आप व्यू जो अपने लेफ्ट किया, तो लेफ्ट करने के बाद दोबारा इसको वर्ड ही कर दें, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से हम देखिए बनाया है हमने, तो इसको वर्ड ही कर दें, तो वर्ड आपके पास सही व्यू होता है इसका। या फिर इसको टॉप रख दें। अब मैं यहाँ पे सॉलिड में जाता हूँ, जाने के बाद मैं ई एक्स टी एंटर करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, और अब मैं देखूँ तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे की तरफ ही जा रहा है बेसिकली। जब मैं इसे आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो देखिए बिल्कुल आगे की तरफ इस तरह जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये पूरे की पूरा आपका जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ही एक्सट्रूड हो जाइए। उसके लिए आप यहाँ से जो है तो इसको पाथ देते हैं, पाथ। पाथ के लिए एंटर करता हूँ मैं, पी एंटर करता हूँ, पी एंटर, और कह रहा है सिलेक्ट एक्सट्रूड पाथ। अब पाथ सिलेक्ट करें कौन से पाथ पे आप एक्सट्रूड करना चाहते हो। मैं इस पाथ पे इसको एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, तो देखें जस्ट मैंने क्लिक किया तो देखें ये पूरा का पूरा इस पाथ के ऊपर क्या हो गया, एक्सट्रूड हो चुके हैं। इधर डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन के कौन सी डायरेक्शन में आपसे एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, तो आप फॉर एग्जांपल ई एक्स टी एंटर करता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक एंटर करता हूँ, और यहाँ से डायरेक्शन के लिए मैं डी प्रेस करता हूँ, डी एंटर। आप कौन सी डायरेक्शन में आप देना चाह रहे हैं, आप स्पेसिफाई कह रहे हैं कि स्टार्ट पॉइंट, तो स्टार्ट पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में आप देना चाह रहे हैं, इसको एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं।
स्टार्ट पॉइंट में इसको ये देता हूँ और एंड पॉइंट में इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल ये। देखिए ये इस डायरेक्शन में आपस क्या हो गया, एक्सट्रूड हो गया, वहां से वहां की डायरेक्शन की क्या हो गया, एक्सट्रूड हो चुका है। इसे दोबारा से फिर ई एक्स टी एंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं मैं, एंटर। टैपर एंगल का क्या फंक्शन है हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेशन जो होती है ये भी आपस में होती है, डायरेक्शन के लिए होती है। आप एंटर एक्सप्रेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं जिसको 4 इंचेस, तो देखिए ये उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने इसको दिया तो उसी डायरेक्शन में क्या हुआ है, ये 4 इंचेस के फासले पे क्या हुआ है, एक्सट्रूड हो चुके हैं। और टैपर एंगल पे डिस्कस करते हैं उसका क्या फंक्शन है। अब इसी तरह आप इसको मूव करके इसको मूव करता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ये भी वही चीज है, ई एक्स टी एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एंटर, और इसको यहाँ से देखें पाथ दे दे, सिलेक्ट पाथ करेंगे तो देखिए इसी पाथ के ऊपर क्या हो जाएगा, एक्सट्रूड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टैपर एंगल। टैपर एंगल के लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, आर ई सी एंटर, और अब ये जो चीज है इसको मैं एक्सट्रूड भी करना चाह रहा हूँ और इसमें टॉपर एंगल भी देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप ई एक्स टी एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, टैपर एंगल देता हूँ। टैपर एंगल पे क्लिक करें, इसको एंगल कितना देना चाह रहे हैं आप, एंगल में इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 45 डिग्री का इसको एंगल देता हूँ, तो देखिए 45 डिग्री के एंगल पे आप देखेंगे आप एक्सट्रूड हो रहा है। अब इसे एक्सट्रूड कितना चाह रहे हैं, स्पेसिफाई हाइट कितनी देना चाह रहे हैं आप, ऐसे हाइट में देना चाह रहा हूँ 3 फीट। अब देखें ये 3 फीट में आ गया और इसके साथ एक टैपर एंगल आ गया, देख सकते हैं। तो एक्सट्रूड हो रहा है, जब पास टैपर एंगल में भी इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ये था एक्सट्रूड कमांड का फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है लॉफ्ट कमांड। तो लॉफ्ट कमांड का क्या फंक्शन है, लॉफ्ट कमांड होती है आपके पास, कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जो है, तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, मूव करता हूँ उसको, एंटर, इसको मूव करता हूँ, 3D मूव करें। 3D मूव के लिए आप क्या करेंगे, 3D एंटर करेंगे, 3D के साथ मूव टाइप करें तो मूव आ जाएगा, अदरवाइज 3D आप जो टाइप करें तो 3D मूव का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें। अब ये 3D में आपस डायरेक्शन बता रहा है, ये जो आपस डायरेक्शन है ये टॉप पर, ये 3D ये टॉप डायरेक्शन है, ये आपस जो है तो आपस देखें लेफ्ट है राइट है, आप यहाँ से इसको 3D में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस आपस आ जाता है। तो ये मेरे पास जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको बता रहा है। तो मैं इसको जो है तो जी एक्सिस में इसको जो है तो मूव जो है तो मूव करवाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसको मूव करा दें। इसको मूव करवाता हूँ मैं यहाँ से कितने फासले पे, मैं इसको मूव करवाता हूँ जी यहाँ से 40, बल्कि इसको मैं 80 फीट के फासले पे इसको मूव करवाता हूँ, मूव हो गया। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास मूव हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट बन जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, लॉफ्ट कमांड यूज करते हैं। लॉफ्ट कमांड पे क्लिक करें, अब लॉफ्ट कमांड पे आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरे पास एक जो है तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट में जो ही मैं एंटर करूंगा तो इसमें 3 ऑप्शन आ जाते हैं, गाइड, पाथ एंड क्रॉस सेक्शन ओनली। तो क्रॉस सेक्शन क्या है कि जहां से जहां तक मैंने इसको सिलेक्ट किया उसका क्रॉस सेक्शन होता है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि एक और काम करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल मैं इसको और मूव कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और मूव करता हूँ, मैं एम एंटर करता हूँ, 3D मूव करता हूँ इसको, तो 3D एंटर, ओके। इसके बीच में मैं एक और चीज ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल, सी एंटर, इसके मिड पॉइंट से मैं सर्कल ले लेता हूँ, इसको भी 3D मूव करूंगा, 3D एंटर, 3D मूव, इसको मैं देता हूँ यहाँ पे 40 फीट फासले से मूव करता हूँ, ओके। ओके, थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं उसको, ओके। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो, तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ होगा, उसके लिए हम यहाँ से लॉफ्ट कमांड पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ मैं, फिर सेकंड वन को सिलेक्ट करता हूँ,
फिर थर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट इस तरह का बन गया। आप एंटर करेंगे और क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसा बन गया। ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पास एक्सट्रूड हो चुकी है ऑब्जेक्ट। इसी तरह एक चीज है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या है, आप जो है तो इसको पाथ पाथ क्या है कि पाथ में आप इसे कोई पाथ देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक आर्क ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और वो पाथ में उसको देता हूँ, एक आर्क ले लेता हूँ। जैसे कि मैं एक एक्सट्रूड एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, REC एंटर, और यहाँ से मैं जो है तो इसको जो है तो मैं फ्रंट कर लेता हूँ। ये फ्रंट आ जाता है, इसका आर्क ए एंटर करता हूँ, सीमेंट में से ए एंटर, ओके आर्क आ गया। और यहाँ से मैं इसे दोबारा जो है तो सिमेट्रिक में आ जाता हूँ। ये आर्क आ गया आपस देखे। इसके मैं नीचे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे व्यू में जाके वर्ड वर्ड बेसिकली क्या होता है, इसके बॉटम में यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना चाह रहे हो तो वर्ड पे क्लिक करें और यहाँ पे एक और REC एंटर कर लें रेक्टेंगल, और इसको मूव कर दें एंटर, और इसको बिल्कुल इसके यहाँ मूव करता हूँ। अब देखता हूँ जी एक्सट्रूड कमांड का यहाँ पे क्या फायदा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी लॉफ्ट कमांड का लॉफ्ट पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर करें। तो ये तो क्रॉस सेक्शन ही है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये क्रॉस सेक्शन है। तो मैं चाहता हूँ नहीं, ये पाथ के ऊपर आपका क्या हो लॉफ्ट हो, तो पाथ पे क्लिक करके आप यहाँ से इस पाथ को सिलेक्ट करें। तो देखिए एक पाथ के ऊपर क्या हुआ, ये यहाँ पे आपस ये ऑब्जेक्ट जो तो ये क्या हो गया लॉफ्ट के ऊपर आ गया। इसे थर्ड वन आपका ऑप्शन इसका आ जाता है, मैं कंट्रोल से प्रेस करता हूँ। पाथ के बाद आपस यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो है तो वो है जी आपस रिव्यू में जाके, तो इसको मैं लेफ्ट करता हूँ और एक और आर्क लेता हूँ, एंटर, बाकी इसको मैं ऐसा करता हूँ कि टॉप ही रहने देता हूँ और यहाँ से जो है तो उसको मैं कर देता हूँ जी फ्रंट। फिर एक और एंटर, हम देखते हैं इसको, ओके। अब एक यहाँ पे ये आ गया और एक यहाँ पे ये आ गया, इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी कमांड यहाँ पे अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे दोबारा से सॉलिड में जाता हूँ और यहाँ से मैं लॉफ्ट पे क्लिक करता हूँ, और लॉफ्ट पे क्लिक करने के बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, लॉफ्ट हो गया, एंटर करता हूँ। अब गाइड है, गाइड पे क्लिक करें। मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ से स्टार्ट हो, और देखें अब ये गाइड इसकी मैंने दे दी गाइड में, और यहाँ पे क्या हो जाए एंड हो जाए। देखें गाइड इसका बन गया। अब एंटर करें तो देखें बिल्कुल आपस यहाँ पे देखें जिस तरह की हमने आर्क ड्रॉ की थी, तो बिल्कुल उसी गाइड में आपस यहाँ पे देखें ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये तीन ऑप्शन होते हैं आपस लॉफ्ट कमांड के। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने एक्सट्रूड एंड लॉफ्ट कमांड के ऊपर काम किया। जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी इसकी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।